आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। विज्ञान ने मानव जीवन को सुखद व सुगम बना दिया है। विराम। पहले लंबी दूरी की यात्रा करना मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टदायी होता था। विराम। अब विज्ञान ने मनुष्य की हर प्रकार की यात्रा को सुखमय बना दिया है। विराम। सड़कों पर दौड़ती तेज रफ्तार की गाड़ियों, पानी में निर्बाध गति से चलते जहाजों और आकाश में हवा वेग से उड़ते वायुयानों के सहारे आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफी आसानी से और कम समय में जा सकते हैं। विराम। पहले मानव के पास मनोरंजन के अत्यंत सीमित साधन थे, पर आज वह टेलीविजन और कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे बैठे न केवल अपना संपूर्ण मनोरंजन कर लेता है, बल्कि कुछ ही समय में दुनिया भर की जानकारियां भी जुटा लेता है। विराम पैरा। इतना ही नहीं, मनुष्य विज्ञान की सहायता से शारीरिक कमजोरियों एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पार पाने में अब पहले से कहीं अधिक सक्षम हो गया है। विराम। चिकित्सा क्षेत्र में हुई वैज्ञानिक प्रगति से अब ऐसी असाध्य बीमारियों का इलाज भी संभव है जिन्हें पहले लाइलाज समझा जाता था। विराम। आज विज्ञान के माध्यम से कैंसर जैसी घातक बीमारी की पहचान कर उसे प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करने में भी कामयाबी मिली है। विराम। आज हर हाथ में मोबाइल का दिखना भी विज्ञान के वरदान का प्रत्यक्ष उदाहरण है। विराम पैरा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर रचित इस काव्यांश में विज्ञान की उपलब्धियों का बखान किया गया है और सचमुच हमारे आसपास की मानव निर्मित अधिकतर चीजें विज्ञान के बल पर ही आकार पाने में सफल हो पाई हैं। विराम। सड़क पर चलती साइकिल हो या दूर गगन को भेदता हवाई जहाज, सभी विज्ञान के ही आविष्कार हैं। किंतु सिक्के के दो पहलू की तरह विज्ञान के भी दो रूप हैं, सृजनात्मक एवं विध्वंसात्मक, और यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इसे क्या माने। विराम। निसंदेह विज्ञान से हमें लाभ हुआ है, तो इसके दुष्परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़े हैं। विराम। इस प्रकार कई मामलों में यह वरदान साबित हुआ है, तो कई में अभिशाप। विराम। विज्ञान के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर विचार करते हैं। विराम। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान ने आदमी को मशीन बना दिया है। विराम। यह कहना उचित नहीं है। विराम। मशीनों का आविष्कार मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए किया है। विराम। यदि मशीनें नहीं होती तो मनुष्य इतनी तेजी से प्रगति नहीं कर पाता एवं उसका जीवन तमाम तरह के झंझावातों के बीच ही गुम होकर रह जाता। विराम। यदि आज उसे भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो उसमें मशीनों का योगदान प्रमुख है। विराम पैरा। मशीनों को कार्यान्वित करने के लिए मनुष्य को उन्हें परिचालित करना पड़ता है। इस कार्य में उसे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। विराम। यदि कोई व्यक्ति मशीन के बिना कार्य करे तो उसे अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। विराम। इस दृष्टि से देखा जाए तो मशीनों के कारण मनुष्य का जीवन यंत्रवत नहीं हुआ है, बल्कि उसके लिए हर प्रकार का कार्य करना सरल हो गया है। विराम। यह विज्ञान का ही वरदान है कि अब डेबिट क्रेडिट कार्ड के रूप में लोगों के पर्स में प्लास्टिक मनी आ गई है एवं वह जहां भी चाहे जब भी चाहे रुपए निकाल सकता है। विराम। रुपए निकालने के लिए अब बैंकों में घंटों लाइन में लगने की
जरूरत नहीं है। विराम। पैरा। कहते हैं दुनिया की किसी भी चीज का दुरुपयोग बुरा होता है। विराम। विज्ञान के मामले में भी ऐसा ही है। विराम। विज्ञान का यदि दुरुपयोग किया जाए तो इसका परिणाम भी बुरा ही होगा। विराम। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञान मनुष्य के लिए एक अभिशाप के रूप में सामने आया है। विराम। विज्ञान की सहायता से मानव ने घातक हथियारों का आविष्कार किया। विराम। ये हथियार पूरी मानव सभ्यता का विनाश करने में सक्षम हैं। विराम। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इनके प्रयोग से मानव जाति को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति असंभव है। विराम। पैरा। विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार अपने सुख चैन के लिए किया, किंतु अफसोस की बात यह है कि मशीन के साथ साथ वह भी मशीन होता जा रहा है एवं उसकी जीवन शैली भी अत्यंत व्यस्त हो गई है। विराम। विज्ञान की सहायता से मशीनों के आविष्कार के बाद छोटे छोटे एवं सामान्य कार्यों के लिए भी मशीनों पर निर्भरता बढ़ी है। विराम। जो कार्य पहले मानव द्वारा किया जाता था उसके लिए अब मशीनों से काम लिया जा रहा है। फलस्वरूप बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। विराम। मशीनों के प्रयोग एवं पर्यावरण के दोहन के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है तथा प्रदूषण के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। विराम। यही नहीं, विज्ञान की सहायता से प्रगति के लिए मनुष्य ने पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों का व्यापक रूप से दोहन किया है, जिसके कारण उसके लिए ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विराम। पैरा। विज्ञान के दुरुपयोग के कारण यह मनुष्य के लिए विध्वंसक अवश्य लगे, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके कारण ही मनुष्य का जीवन सुखमय हो सका है और आज हम जो प्रगति एवं विकास की बहार देख रहे हैं वह विज्ञान के बल पर ही संभव हुआ है। विराम। इस तरह विज्ञान मानव के लिए सृजनात्मक ही साबित हुआ है। विराम। विश्व के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विज्ञान को इसी रूप में परिभाषित करते हुए कहा भी था, विज्ञान महान उद्देश्य अनुभव सिद्ध सत्यों की महत्तम संख्या को परिकल्पनाओं और स्वयं सिद्धियों की अनन्यतम संख्या से तर्क पूर्वक निगमित करता है। विराम। इस आधार पर भी देखा जाए तो विज्ञान का क्षेत्र विध्वंस हो ही नहीं सकता। विराम। पैरा। अतः विज्ञान के दुरुपयोग के लिए विज्ञान को नहीं बल्कि मनुष्य को दोषी ठहराया जाना चाहिए। विराम। विज्ञान कभी नहीं कहता कि उसका दुरुपयोग किया जाए। विराम। इस तरह आज तक विज्ञान की सहायता से तैयार हथियारों के दुरुपयोग के लिए विज्ञान को विध्वंसात्मक कहना विज्ञान के साथ अन्याय करने के बराबर है। विराम। विज्ञान को अभिशाप बनाने के लिए मनुष्य दोषी है। विराम। अंततः देखा जाए तो विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान है। संपूर्ण विराम।